हेलो गाइस, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th की मैथ एनसीईआरटी मैथ और एक्सरसाइज है 3.2। पहले एक्सरसाइज 3.1 के सभी क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में करा दिया है, इसलिए आज पढ़ेंगे 3.2। इसमें करना क्या है, पहला क्वेश्चन ये है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। हमको जो नीचे सवाल दिए गए हैं कि हमको युग्म बनाना है, रैखिक युग्म बनाना है और इनका जो हल निकालना है वो ग्राफीय विधि से निकालना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। माना यहाँ दिया कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी 10 के 10 ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। जब लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की चार अधिक है, लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या अलग अलग करना है हमको। तो यहाँ मान लेते हैं लड़कों की संख्या, माना लड़कियों की संख्या बराबर यक्स तथा लड़कों की संख्या बराबर पाई। हम मान लेते हैं कि हमको रैखिक युग्म बनाना है, दोनों को अलग अलग मानना पड़ेगा, दो अक्षर मानेंगे। मान लड़कियों की संख्या x मान लेंगे और लड़कों की संख्या y है। तो अंतर दिया है, लड़कियां लड़कों से 4 ज्यादा हैं, तो कुल कितनी है 10 है, कुल विद्यार्थी 10 है। इन दोनों को जोड़ दिया जाए 10 के बराबर आएगा। कुल विद्यार्थी बराबर 10 है, तो यानी x प्लस y दोनों लड़कियों और लड़कियों को जोड़ दिया जाएगा तो 10 के बराबर आएंगे। समीकरण नंबर 1। और लड़कियां 4 लड़कों से 4 अधिक हैं। इसका मतलब ये हुआ, जब लड़कियां लड़कों से 4 ज्यादा हैं तो लड़कियों की संख्या से लड़कों की संख्या को घटा दिया जाएगा, तो 4 बचना चाहिए। इसलिए लड़कियों की संख्या x में से अगर y को घटा देंगे बचेगा 4। समीकरण नंबर 2। क्योंकि सवाल में यहाँ पे कह रहा है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या 4 अधिक है, इसलिए घटाने पर 4 बचेगा। दोनों समीकरण प्राप्त हो गए हैं। अब समीकरण से हमें हल निकालने की ग्राफिक प्रदर्शित करना होगा। तो लिखिए ज्यामिति विधि निरूपण। तो समीकरण 1 के लिए समीकरण 1 है x प्लस वाई इक्वल टू 10। x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, तो x इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस वाई। 10 में से ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर y का मान रखते जाएंगे, x का मान आता जाएगा। y बराबर कितना भी रख सकते हो, यहाँ पर अपने आप रखेंगे मान 3 4 2 1 जो भी रखना चाहो, लेकिन ऐसे हिसाब से रखते हैं कि दोनों x और y के मान लगभग बराबर में आ जाएंगे, तो प्रदर्शित करने में आसानी रह जाएगी। तो y बराबर 4 रखने पर तो x बराबर 10 माइनस 4 बराबर 6। अब जब पुनः y बराबर 4 रखा था, 5 लिख दें, 5 रखने पर तो x बराबर 10 माइनस 5 बराबर 5 बचेगा। अतः हल बिंदु क्या बन जाएंगे, पहले हमारा आएगा x का मान 6 है, y का मान 4, बिंदु ए हो जाएगा 6, 4। और दूसरा बिंदु बी कितना हो जाएगा, x का मान आया है 5, y का मान भी है 5, तो 5 का मान 5 हो जाएगा। समीकरण 1 के हल निकल आए हैं। अब समीकरण 2 के लिए हल कर लेंगे। समीकरण 2 के समीकरण 2 हमारा है x माइनस वाई इक्वल टू 4।
x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई हो जाएगा, इधर माइनस का दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। इससे अब हमें यहाँ पे मान रखना होगा, तो y बराबर यहाँ पे कोई भी मान रख सकते हैं, लेकिन हम इस हिसाब से रखेंगे जिससे कि ये बराबर में रहें। y बराबर अगर -2 रख दिया जाए, 2 - 2 रखने पर, तो x बराबर आएगा 4 - 2 बराबर 2 बचेगा। अब y पुनः y बराबर -3 रख दो, -3 रखने पर, तो x बराबर 4 - 3 बराबर 1 आएगा। तो हल क्या हो जाएंगे, अतः हल बिंदु यानी c कितना आ जाएगा हमारा, x का मान 2 है, y का -2 है, 2 -2, और d बिंदु हो जाएगा x का मान 1 है और y का मान -3, 1, -3। ये इसके हल हो जाएंगे। जब आप यहाँ से प्राप्त करेंगे y का मान -2 रखेंगे तो यहाँ पर x का मान 2 आएगा, y का मान -3 रखेंगे तो x का मान 1 आ जाएगा। यहाँ पर कोई भी मान रख सकते थे y के, तो अतः हल बिंदु क्या आ जाएंगे, 2, -2 और 1, -3। ये हल बिंदु इसके प्राप्त हो गए हैं। अब हमें बनाना है ग्राफ। ग्राफ कैसे बनाते हैं, ग्राफ बनाने के लिए हमें एक ग्राफ खींचना होगा ग्राफ पेपर पे। यहाँ तो इसका सेंटर होता है, उसको कहते हैं मूल बिंदु। यहाँ पे 0 होता है, 0, 0, दोनों तरफ 0। अब इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और आगे बढ़ा लेते हैं, मान लो 8, 9। ऊपर इसी प्रकार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। इस प्रकार से दर्शा रहे हैं, 1, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। लगभग 7 के दर्शा लेते हैं कि हमारे सभी बिंदु 7 के अंदर ही हैं। तो हम समीकरण 1 को जब दर्शाएंगे इस पे, तो एक बिंदु कितना है, 6, 4, x पे 6, y पे 4, दोनों प्लस के हैं, इसलिए x पे +6 यहाँ पे आएगा, y पे +4, 1, 2, 3, 4 यहाँ आएगा। तो ये दोनों लगभग यहाँ पे मिल जाएंगे, ये दोनों लगभग यहाँ पे मिलेंगे, 6, 4, ये बिंदु A हो जाएगा। अब दूसरा हमारा है 5, 5, x पे +5, y पे +5। इस प्रकार इन दोनों को यहाँ पे मिलाएंगे तो मिल जाएगा 5, 5। ये बिंदु A है और ये बिंदु B हो जाएगा। तो जब रेखा खींचेंगे इस प्रकार कुछ रेखा खींची जाएगी, सीधी रेखा खींचेंगे तो इस प्रकार बन जाएगा। अब दूसरी समीकरण के लिए इसके लिख देंगे x + y = 10। इसके लिए समीकरण थी। और दूसरी समीकरण हमारी दूसरे बिंदु क्या है, 2, 2, यानी x पे +2, y पे -2, तो x पे +2, y पे -2, इस तरह इधर आएगा, तो y पे -2, x पे +2, यहाँ पर 2, -2। तो दूसरा बिंदु आया है 1, -3, x पे 1, y पे -3, x पे 1 और y पे -3, 1, -3। ये बिंदु C है और ये बिंदु D है। जब इन दोनों बिंदुओं को हम मिलाएंगे तो एक कुछ रेखा इस प्रकार प्राप्त हो जाएगी। पटरी से मिला लेंगे अच्छे से, तो एक रेखा इस प्रकार प्राप्त हो जाएगी। ये जो रेखा प्राप्त होगी, ये रेखा कुछ इस प्रकार प्राप्त हो जाती है, लगभग 7 के सामने काट रही है, यानी 7, और इधर ये है 3 के सामने, 3 के सामने इधर है 7 के सामने 3, 7, 3, इसके बिंदु प्राप्त हो जाएंगे। जहाँ पे बिंदु काटते हैं वही इन दोनों समीकरणों के हल हो जाएंगे। यहाँ पर 7 और 3 पे काट रही है, इसलिए लिख देंगे अतः लड़कियां कितनी थी, x,
लड़कियां हमने x मानी थी, तो x वाला कितना है 7 होता है। लड़कियों की संख्या बराबर 7 और लड़कों की संख्या बराबर 3। इसके हल हो जाएंगे। लड़कियों की संख्या 7 आएगी और लड़कों की संख्या 3। इस प्रकार ये सवाल पूरा हो जाता है। इस प्रकार हमें हल करना था। अब हमारा दूसरा सवाल है, इसी का दूसरा भाग। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है और जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य ₹46 है। तो एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। इसको भी हमें ग्राफीय विधि से हल करना है। इसलिए मान लेते हैं, माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर ₹x तथा एक पेन का मूल्य ₹y। ये दोनों मान लेते हैं। एक पेन का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य ₹y और एक पेन का मूल्य ₹y। ये हम मान लेते हैं। अब हमें कहा गया है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य ₹50 है। तो 5 पेंसिल तथा प्लस 7 कलमों का मूल्य बराबर कितना दिया है ₹50। तो एक पेंसिल का माना है ₹x, 5 पेंसिल का हो जाएगा 5x प्लस एक पेन का माना है हमने ₹y, तो 7 पेनों का हो जाएगा, कलमों का हो जाएगा 7y बराबर 50। समीकरण नंबर 1। अब दूसरी कंडीशन में कह रहा है 7 पेंसिल 5 कलम। तो 7 पेंसिल प्लस 5 कलम बराबर कितने के रुपए के हैं? कम मूल्य दिया है ₹46। कितना दिया है? ₹46। यानी 5 पेंसिल प्लस 7 कलमों का मूल्य है ₹50। तो 5x प्लस 7y बराबर 50। अब 5 पेंसिल तथा 7 पेंसिल 5 कलमों का मूल्य कितना है? 46। 7 पेंसिल है और 5 कलम है, इनका मूल्य है ₹46। तो एक पेंसिल का मूल्य है ₹1, तो 7x हो गया, प्लस का 5 का 1 का है y, तो 5y हो गया बराबर 46। समीकरण नंबर 2। ये दोनों समीकरण प्राप्त हो जाते हैं। अब ज्यामितीय यानी ग्राफीय विधि। तो ज्यामितीय निरूपण के लिए हमें हल चाहिए, जिसमें समीकरण 1 के लिए हल करेंगे। समीकरण हमारा 1 है 5x प्लस 7y बराबर 50। तो 5x प्लस 7y बराबर 50 दिया गया है। 5x बराबर हो जाएगा 50 माइनस 7y। 5x बराबर 50 माइनस 7y, तो x बराबर 50 माइनस 7y बटे 5। ये हमें प्राप्त होगा। अब हमें y के मान रखना होगा, जिससे हमें x के मान प्राप्त हो जाए। तो y के मान इस हिसाब से रखना है कि जितना बचे तो 5 से कट जाए, जिससे कि पूरी होल नंबर प्राप्त हो जाए, संख्याएं पूरी प्राप्त हो सके। तो यहाँ अगर y का मान ऐसे हिसाब से रखेंगे कि 5 से कट जाए, तो मान लो यहाँ पर रखते 5, 7 दूनी 14, 7 दूनी 21, 7 5 35। अगर y का मान 5 रख दिया जाए तो 7 5 35 आएगा। 50 से 35 घटाओगे तो बचेगा 15, 15
7 से कट जाएगा। तो y का मान y बराबर 5 रखने पर तो x बराबर 50 माइनस 7 गुणे 5 बटे 5 यानी आएगा 50 माइनस 7 बचे 35 बटे 5 बराबर 15 बटे 5 काटोगे तो आएगा 3। तो x बराबर आएगा 3। y बराबर 5 रखें तो x बराबर 3 आ गया। अब यहाँ 7 की बन जाए 56 और अब यहाँ पे अगर 0 रख दिया जाए तो ये 0 हो जाएगा पूरा 10 50 बचेगा 10 आ जाएगा। लेकिन थोड़ा और कम रखने के लिए 7 यहाँ पे अगर 10 रख दिया जाए यहाँ पे 0 रख दिया जाए y बराबर पुनः यहाँ पे हल कर लेते हैं पुनः y बराबर 0 रखने पर जब 0 रखेंगे x बराबर आएगा 50 माइनस 7 गुणे 0 बटे 5। तो 50 माइनस 0 यानी 50 ही बचेगा 50 50 बटे 5 काटेंगे तो आएगा 10। x बराबर आएगा 10। अतः हल बिंदु इसके हल बिंदु क्या हो जाएंगे भैया? हल बिंदु एक तो तुम्हारा जो y बराबर 5 रखा था x बराबर 3 आया है तो बिंदु ए हो जाएगा 3 गामा 5 और बिंदु बी हो जाएगा जब x बराबर 10 आए हैं तो y बराबर 0 रखा गया y बराबर यानी x बराबर 10 गामा 0। इसके दो हल निकल आएंगे इसके दोनों हल निकल आए। अब समीकरण 2 के लिए हल करेंगे। समीकरण 2 के लिए जब हल करेंगे तो 7x प्लस 5y बराबर 46 दिया गया है। तो 7x बराबर हो जाएगा 46 माइनस 5y तो x बराबर हो जाएगा 46 माइनस 5y बटे 7। अब यहाँ y के मान रखे जाएंगे तो y बराबर अगर 0 रख दिया जाएगा तो ये 46 बचेगा 46 7 से डिवाइड नहीं होता है इसलिए यहाँ पे 735 यहाँ पे रख दिया जाए 7 5 5 या 15 घटाएंगे तो बचेगा 31 और 5 को 20 घटाएंगे 26 बचेगा। पाँच रख दिया जाए y बराबर 5 और 5 रखेंगे पता नहीं 25 आएगा तो 5 हाँ y बराबर 5 रखने पर अपने आप चेक करना है कितना रखें जिससे इसको घटाएं तो ये 7 से कट भी जाए। तो x बराबर 46 माइनस 5 गुणे 5 बटे 7 तो 25 46 से 25 जाएगा तो बचेगा 21 बचेगा 21 बटे 7 7 रूप 21 यानी x बराबर 3 आ जाएगा। अब दूसरा मान रखने के लिए यहाँ पे अगर हम y बराबर -2 रख दें y बराबर -2 रख दें रखने पर तो x बराबर 46 माइनस 5 गुणे -2 बटे 7 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 गुना 10 तो 46 10 56 होता है 56 बटे 7 यानी 7 8 56 x बराबर 8 आ जाएगा। ये इसके मान निकल आएंगे। अतः हल बिंदु इसके हल बिंदु क्या आ जाएंगे इस प्रकार से हम हल कर लेंगे। उसके बाद इसके जो बिंदु आए हैं इसको हल बिंदु बोलेंगे। तो यहाँ पे हमने y का मान रखा है y बराबर रखा है 5 y बराबर 5 रखने पर तो y बराबर 5 रखेंगे तो हमें x का मान कितना प्राप्त हुआ है 3 तो यानी 3 का मान 5 बिंदु C और D बिंदु कितना आ जाएगा y बराबर -2 तो x बराबर 8 तो 8 का मान -2। इस प्रकार से इसके हल हमें ज्ञात हो जाएंगे। यहाँ पे y बराबर 5 रखा गया है।
तो अभी हम इसको मिटा देते हैं और ग्राफ बनाना पड़ेगा क्योंकि, तो इसको हल कर लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो हमें अब ग्राफ बनाना है, इसलिए एक ग्राफ खींच लेते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी प्रकार सभी मान हमारे माइनस और प्लस में ही है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 और -9। लगभग इस तरीके से हम एक ग्राफ पे नंबर को रिप्रेजेंट कर लेंगे। प्रेजेंट करने के बाद क्या करेंगे, हमारे पहले बिंदु के हल क्या थे, पहली रेखा के हल क्या थे, 3, 5, यानी x पे 3 और y पे 5 जा करके यहाँ पे लगभग दोनों मिल जाएंगे। 3, 5 बिंदु ए हमारा है 3, 5। दूसरा बिंदु हमारा है 10, 0, x पे 10 y पे 0, तो y पे जाना नहीं है इसलिए यहाँ पे 10, 0 हो जाएगा बिंदु बी। अब इन दोनों बिंदुओं को हमें मिलाना पड़ेगा, तो यहाँ पे 3, 5। तो इन दोनों बिंदुओं को हम जब पटरी से मिलाएंगे एक प्रकार की सीधी रेखा प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से मिला देंगे इनको। ये रेखा हमारी है, पहली वाली जो समीकरण थी वो समीकरण से प्राप्त हुआ है हमें, यानी 5x + 7y = 50। अब दूसरे हल है हमारे, दूसरे हल है 3, 5 8, -2। तो 3, 5 यानी ये भी कह रहा है 3, 5 यानी यहीं पे आ रहे हैं 3, 5, इसी बिंदु पे आ रहे हैं 3, 5। तो ये जो है बिंदु से भी यही बिंदु हो जाएगा 3, 5, 3, 5 बिंदु सी हो जाएगा। और डी बिंदु है 8, -2। बिंदु सी हमारा 3, 5 पे है, x पे 3 y पे 5, तो सेम बिंदु हो जाएगा। और डी हमारा है 8, -2। 8 कहाँ पे है, 8 x पे यहाँ है, y पे -2 यहाँ पे है। तो हम इनको अगर दर्शाएंगे तो कुछ इस प्रकार आ जाएगा 8, -2, ये बिंदु डी है। तो लिख देंगे 8, -2, ये बिंदु डी है। तो हमारे जब ये ग्राफ खींचेंगे तो इस प्रकार से ग्राफ बनेगा ऐसे। तो ये दोनों रेखाएं एक ही बिंदु पे मिल रही हैं 3 और 5 पे, इसलिए x वाले 3 है, y वाला 5 है। तो हमने माना था पेंसिलों की कीमत कितनी है, एक पेंसिल की कीमत 300 रुपये। बता, एक पेंसिल का मूल्य बराबर 3 रुपये और एक पेन का मूल्य बराबर ये 5 आया है तो ₹5। ये इसका आंसर हो गया। इस प्रकार से इसे हम सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। इसको नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन है हमारा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात करना है कि निम्न समीकरण जो युग्म दिए जाएंगे वो निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर छेद करते हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा उसको हमें चेक करना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है 5x - 4y + 8 = 0। और दूसरी इसकी समीकरण है 7x और +6y - 9 = 0।
ये दोनों समीकरणें दी गई हैं। इन दोनों समीकरणों में हमें चेक करना है, ये बताना है कि ये दोनों समीकरण कैसी हैं, प्रच्छेद करेंगी या समांतर है या समपाती है। ऐसा चेक करने के लिए हमें 3 शर्तें याद रखना पड़ेगा। मान के चलो अगर a1/a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1/b2 होगा, अगर a1/a2 का मान b1/b2 के मान के बराबर नहीं होगा तो रेखाएं कैसी होंगी, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, रेखाएं होंगी। अगर हमारा a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये तीनों मान बराबर होंगे। a1/a2 का मान, b1/b2 का मान, c1/c2 का मान अगर बराबर होंगे तो हमारा हो जाएगा समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं हो जाएंगी, रेखाएं। अगर अगली कंडीशन है a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इज इक्वल टू c1/c2, अगर ये बराबर नहीं होगी तो हमारा हो जाएगा समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं। ये 3 शर्तें हैं। अगर a1/a2 बराबर b1/b2 है तो प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएंगी। अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है तो समपाती रेखाएं हो जाएंगी। अगर a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 के हैं तो समांतर रेखाएं होंगी। इन्हीं शर्तों को हम चेक करेंगे इसमें समीकरणों में। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर इससे हमें तुलना करनी होती है। तो a1 इक्वल टू कितना है 5, b1 कितना है -4 और c1 कितना है 8। अब समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर इसकी तुलना जब करें तो a1 a2 बराबर कितना आएगा 7, क्योंकि a2x वाला गुणांक कितना है 7 है, इसलिए a2 का मान कितना आएगा 7 और b2y y का गुणांक कितना है 6, इसमें y का गुणांक कितना है b2, तो तुलना जब करा रहे हैं तो b2 का मान कितना आएगा 6 आएगा। इसमें c2, यहाँ c2 की जगह पर कितना है -9, c2 बराबर -9। ऐसे कैसे तुलना करना, तुलना से इसमें भी किया गया a1 x के गुणे में 5 है समीकरण 1 में, तो a1 बराबर 5 और y के गुणे में कितना है -4, तो y b बराबर b1 बराबर -4 और c1 बराबर कितना 8 हो गया। इसी प्रकार हम तुलना करा लेंगे। उसके बाद लिखेंगे a1/a2, a1 का मान 5 है और a2 का मान 7 है। फिर b1/b2 निकालेंगे, तो b1 का मान कितना है 4 है और b2 का मान कितना है 6 है, तो 2 गुना 4 2 3 6 यानी -2/3। तो a1/a2 का मान 5/7 आया है और b1/b2 का मान 2/3 आया है, जबकि ये बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं तो लिख देंगे a1/a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1/b2। अतः रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। रेखाएं कैसी हैं, प्रतिच्छेदी हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है, रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, पता चल गया। अब इसे नोट कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दूसरा, इसी का दूसरा पार्ट है 9x प्लस 3y बराबर प्लस 12 बराबर 0 और 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। अगला ये क्वेश्चन है, तो इसमें भी हम वही काम करेंगे। समीकरण 1 इसको मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 की
तुलना तुलना a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर तो तुलना जब करेंगे तो x के गुणांक में समीकरण 1 में कितना है 9, a1 बराबर 9। अब y के गुणांक में समीकरण 1 में कितना है 3, तो b1 बराबर कितना आ जाएगा भैया 3 आ जाएगा। अब c के गुणांक c की जगह कितना है 12, तो 12 आ जाएगा। अब इसी प्रकार समीकरण 2 की तुलना a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर जब तुलना कराएंगे तो a2 की जगह कितना है 18, a2 बराबर 18 आ जाएगा। और b2 की जगह पर कितना आ जाएगा 6 और c2 की जगह पर आएगा जाएगा 24, यहाँ पर 24 आ जाएगा। इससे हम तुलना जब इसकी समीकरण 2 की कराएंगे तो a2 बराबर 18, b2 बराबर 6 और c2 बराबर 24 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, लिखेंगे a1/a2 चेक करने के लिए। a1/a2 बराबर a1 का मान 9, a2 का मान 18, 9 का 9 9 18 यानी 1/2 आएगा। अब b1/b2 का मान कितना है 3 है और b2 का मान कितना है 6, 3 1 3 3 दूना 6 यानी 1/2 आएगा। c1/c2 तो c1 का मान 12, c2 का मान 24, तो 12 के 12 दूना 24 यानी 1/2। तीनों में बराबर मान हमें प्राप्त हुए हैं, इसलिए लिख देंगे अतः a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तीनों मान हमें बराबर प्राप्त हुए हैं, अतः रेखाएं कैसी संपाती हैं, अतः रेखाएं संपाती। तो दूसरे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट था, ये हमें प्राप्त हो गया रेखा कैसी संपाती है। अब हमें इसी दूसरे क्वेश्चन का अगला पार्ट इसमें कंडीशन को मिलाते हैं, कौन सी कंडीशन फॉलो कर रही है, जो कंडीशन फॉलो करेगी उसी को कहेंगे। तो मान लो ये पहले वाले में आई थी तो हमने प्रच्छेदी कर दिया, दूसरे में ये कंडीशन फॉलो कर रही थी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तो हमने ये कह दिया। अब अगला चेक करते हैं। सिक्स एक्स माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 और 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो दोनों समीकरण हमें दी हुई हैं, इसको समीकरण 1 मानते हैं, इसको समीकरण 2 मानते हैं। तो फिर वही काम करेंगे, समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर फिर तुलना करेंगे तो a1 इक्वल टू कितना आएगा 6 और b1 इक्वल टू -3, क्योंकि y का गुणांक भी कितना है 3 है, यहाँ प्लस लगा है लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो d का मान कितना हो जाएगा -3 और c1 बराबर हो जाएगा 10। अब समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर फिर तुलना करेंगे तो a2 का मान कितना आएगा, समीकरण 2 में देखेंगे 2 और b2 का मान कितना आएगा -1 और c2 का मान आएगा 9। इस प्रकार से हमें मान प्राप्त हो जाएंगे, जिस तरह हमने अभी किया है। तुलना करने से मान प्राप्त हो जाएगा, फिर हम वही फॉलो चेक करेंगे कंडीशन कौन सी लागू हो रही। तो a1/a2 a1 का मान 6 है, 2 का मान 2 है, जब काटेंगे 2 3 आ जाएगा। b1/b2 का मान -3 है और b2 का मान -1 है, माइनस कर जाएगा तो 3 आ जाएगा। c1/c2 c1 का मान 10 है और c2 का मान 9 है,
इनको काटेंगे तो नहीं कटेंगे, यानी a1/a2 b1/b2 बराबर है लेकिन c1 बराबर नहीं है। इसलिए लिख देंगे a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इज इक्वल टू c1/c2। अतः हमारे कौन सी कंडीशन, ये कंडीशन फॉलो करिए, यानी समांतर रेखाएं हैं। अतः रेखाएं समांतर हैं। इससे हमें रेखाएं कैसी हैं, समांतर हैं, पता चल जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, रेखाओं के बिल्कुल पता करना संगत है या असंगत। इसी प्रकार पता करते हैं, लेकिन अगले लेक्चर में हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 कराएंगे और उसके आगे के सभी पार्ट सॉल्व कराएंगे। इस लेक्चर में इतना ही बताएंगे, अगले लेक्चर में आगे का सॉल्व कराया जाएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए, और किसी भी क्वेश्चन के लिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक यू।